जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर्मी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए यहाँ पर जीके की क्विज सीरीज जो है हमारी शुरू होने वाली है। आपको इसके आंसर जो है वो देते जाना है। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति बताइए। महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोका मौर्य। जल्दी आंसर देना है आपको। देखिए, जीके जीएस ऐसे पोर्शन है जिनमें हम जितना ज़्यादा कवर करें नंबर उतना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी स्टूडेंट के प्रॉब्लम रहती है। तो जीके जीएस का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जल्दी बताइए, आंसर देखते हैं। भरत चक्रवर्ती जो है इसका आंसर होगा सही जवाब। भरत के नाम पर भारत हमारे देश का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। जल्दी बताइए। तो मुंबई सही आंसर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जल्दी बताइए। तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे 28 राज्य हैं भारत में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होता हुआ। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार आया हुआ है तो आपको पता ही होगा। गंगा यहाँ पर सही उत्तर होता हुआ आपका। ग्रीन सिग्नल मिलते ही समझ जाना है कि वो आंसर आपका राइट है। ओके। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी, पहले तो पूछा गया था कि सबसे बड़ी नदी, लंबी पूछा गया था, और अब पूछा है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। जल्दी बताइए। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ये लिखने के अंदर जो टाइपिंग में ना थोड़ी मिस्टेक हुई है, बट हमें समझ जाना है। भारत की सबसे ऊंची मीनार पूछी है। चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। जल्दी बताइए। ये यहाँ पे वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो पीछे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या आगे की आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्मी, एसएससी जीडी, रेलवे, इन सभी में ये क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनका आंसर आपको सही ही देना है, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करते जाएं। कुतुब मीनार यहाँ पे सही ऑप्शन आपको पता ही था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध बताना है आपको, ठीक है। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग बतानी है। चेनानी नैशारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग, कामशेट सुरंग। जल्दी बताइए। जीके जीएस में तो टाइम लगता ही नहीं है क्वेश्चन करने में, टाइम तो मैथ्स रीजनिंग में ही थोड़ा लगेगा आपको। तो जीके जीएस का पोर्शन जल्दी कवर करके और मैथ्स के अंदर आराम से टाइम देके क्वेश्चन को सही सोल्व करना है। मैथ्स की रेगुलर क्लास आपकी आ रही है 11 बजे, 11 बजे वाली क्लास लेना ना भूलें। तो ए ऑप्शन आपका सही है, चेनानी नैशारी सुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, गुजरात में। 11वां क्वेश्चन,
भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ध्यान से देखना, 1917, 1915, 1916 या 1925? जल्दी बताइए। तो 1916 में स्थापित हुआ। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपको बताना है 12वीं क्वेश्चन में। कौन सा है? अभी आपने बताया कि 1916 में स्थापित हुआ, अब कौन सा है वो भी आपको बताना है। तो श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। नहीं आ रहा क्या इसका आंसर? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए 13वां क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो कि अभी आपने पढ़ा, कहाँ पर है वो आपको बताना है, कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? एशियाई खेलों में, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पर नहीं होना है। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला पूछी गई है यहाँ पे। ऑप्शंस है कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम या बछेंद्री पाल। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कमलजीत संधू जो है वो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। 15वां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर कल्पना चावला, ये तो अंतरिक्ष वाली आपको पता ही है। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका है। बछेंद्री पाल, सुचिता कृपलानी। अब इनमें से आपको ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा, तो ये कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं बनाना है, आपको सही जवाब देना है। आप बताइए, इतनी मैंने आपको बता दिया है, हिंट आपको दे दिया है, C और D में से आपको चूज़ करना है, जल्दी बता दीजिए। तो बछेंद्री पाल जो है यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा C। 16वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। महिला IPS प्रथम भारत की किरण बेदी हैं। काफ़ी बार इनके इंटरव्यूज़ आपने टीवी पर देखे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। जल्दी बताइए। सुष्मिता सेन तो आपको पता ही है कि भारत की पहली जो मिस यूनिवर्स बनी हैं वो थी सुष्मिता सेन। और रीता फारिया जो है पहली भारत की मिस वर्ल्ड बनी। और प्रतिभा पाटिल जो है वो पहली राष्ट्रपति बनी भारत में, प्रथम महिला जो है महिलाओं में। अब आपको बताना है पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वापस आपको मैंने काफ़ी सारे हिंट दे दिए हैं, अब A और D बचा है, इसमें से आपको चूज़ करना है। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी भारत की, महिला राज्यपाल, ठीक है। 18वां, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, F फातिमा बीवी, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो F फातिमा बीवी जो हैं ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। 19वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 20वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? कब बने थे? डेट बता दीजिए जल्दी से, इसमें भी ऑप्शन की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए आपको।
15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम पहली जो महिला प्रधानमंत्री है वो आपको बतानी है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन बनी? प्रतिभा पाटिल? नहीं, ये राष्ट्रपति बनी। एम फातिमा बीवी, ये सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होती हैं वो बनी। इंदिरा गांधी या अन्य? इंदिरा गांधी यहाँ पे आपका जो है सही जवाब होगा, इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पहले तो नहीं थे पर राष्ट्रपति जरूर थे, बहुत ही शानदार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे सही आंसर है आपका, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर 24 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास भी होगी आपकी यही 1 बजे। थैंक यू सो मच दोस्तों। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि जो नई नोटिफिकेशन रहे आपकी भर्ती से रिलेटेड वो आपको मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आप चाहें तो हमारी प्रैक्टिस बुक या फुल सिलेबस बुक भी ले सकते हैं। उनकी ई बुक भी है मात्र 20 और 30 रुपये में, तो कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। हम तो इसमें ज़्यादा मार्जिन भी नहीं ले रहे हैं। जो टेक्निकल टीम है वो वर्क करती है तो उसका ही कोई 20-30 रुपये मार्जिन जो है वो रहता है। बाकी फ्री जो नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।